अस्सलाम वालेकुम। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान बूढ़े प्रोफेसर साहब रिश्तों के तकद्दुस और अहमियत पर बात कर रहे थे कि जिनकी वजह से एक इंसान में जीने की उमंग पैदा होती है और ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। प्रोफेसर साहब बोलते बोलते रुके और पहली कतार में बैठी एक खूबसूरत शादीशुदा लड़की को खड़ा किया। उसे बोर्ड मारकर पकड़ाते हुए कहा कि वो वाइट बोर्ड पर ऐसे 25-23 लोगों के नाम लिखे जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारे हों। लड़की ने मुस्कुराते हुए मार्कर पकड़ा और बोर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने बगैर सोचे समझे खुशखती से पहले तो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे रिश्तेदार, बेहतरीन दोस्तों, पड़ोसियों और साथियों के नाम लिख दिए। उसने प्यार से उन तमाम नामों पर एक निगाह डाली और वापस प्रोफेसर साहब की तरफ मुड़ी। प्रोफेसर साहब ने उसके हल्के ahbab को बड़ी कदर की निगाह से देखा और मुस्कुराकर बोले कि अब इनमें से कोई भी 5 नाम मिटा डालो। प्रोफेसर की बात सुनकर लड़की के चेहरे से खुशी गायब हो गई और फिक्रमंदी के आसार जाहिर होने लगे, जिससे मालूम होता था कि उसके लिए किसी को जिंदगी से निकालना कितना मुश्किल काम था। बहरहाल लड़की आगे बढ़ी और ना चाहते हुए अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने 5 नाम मजीद मिटाने के लिए कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर फिर बोला और उसे मजीद 10 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की अब झिंझिला चुकी थी। वो आंखों में नमी लिए बोर्ड की तरफ मुड़ी और अपने सगे रिश्तेदारों के नाम साफ कर दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम खूबसूरती से लिखे दमक रहे थे, जो उसके वालिद, वालिदा, शोहर और बच्चे का नाम था, जिन्हें देखकर उस लड़की के संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अब प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से 2 नाम और मिटा दो। ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। वो कश्मकश में पड़ गई और कुछ देर सोचने के बाद दुखी दिल के साथ उसने अपने वालिद और वालदा का नाम मिटा दिया। अब की बार लड़की प्रोफेसर की तरफ देखने की बजाय उन मिटे हुए नामों को देखकर आबदीदा हो गई और टिश्यू से अपने आंसू खुश्क करने लगी। ये वाकई एक मुश्किल मरहला था और हाजरीन भी दंग थे, लेकिन पुरसुकून थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खेल सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही, बल्कि उनके दिमाग में भी ऐसे ही चल रहा था। अब ये खेल बड़े दिलचस्प और हसास मरहले में दाखिल हो चुका था। बोर्ड पर अब सिर्फ 2 ही खूबसूरत नाम बाकी थे, जिन पर नज़र पड़ते ही लड़की की आंखों में चमक आ गई। एक नाम उसके शोहर का और दूसरा बेटे का। प्रोफेसर ने अब की बार लड़की की तरफ देखे बगैर कहा कि इन 2 नामों में से एक को मिटा दो। प्रोफेसर की बात सुनकर वो लड़की लर्ज गई और खा जाने वाली नज़रों से बूढ़े प्रोफेसर की पुश्त पर नज़र गाड़े थी, जो हाजरीन की तरफ मुंह करके लड़की के रद्द अमल का मुंतज़िर था। लड़की गुमसुम खड़ी रही, फिर बहुत सोचने के बाद रोते हुए और लर्जते हाथ के साथ अपने बेटे का नाम काट दिया। नाम मिटाने के बाद वो ज़मीन पर ढेर हो गई और उसकी हिचकी बंध गई। ये एक इंतहाई जज्बाती मंजर था। प्रोफेसर समेत हाजरीन भी खामोश और सहमे नजर आए। प्रोफेसर आगे बढ़ा। उसने बोर्ड पर लिखे वाहिद नाम को बड़े खूबसूरत अंदाज से पढ़ा और फिर औरत के सर पर शफकत से प्यार करते हुए उठाया और अपनी नशिस्त के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। प्रोफेसर साहब बोर्ड की तरफ देखते हुए हंसकर बोले, वाह, क्या खूबसूरत नाम है आपके शोहर का। ये सुनते ही लड़की ने नज़र उठाई और अपने शोहर के नाम को देखा, जिसे तमाम हाजरीन भी मोहब्बत से देख रहे थे। इतने बड़े हाल और कद्दावर शख्सियात की मौजूदगी में
اس کے میاں کا نام نمایاں تھا۔ پروفیسر نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور پھر سب کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ 25-30 ناموں میں سے صرف شوہر کا ہی نام بورڈ پر رہ گیا؟ حال میں خاموشی چھا گئی اور تمام حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں کی خاموشی دیکھ کر پروفیسر نے اسی لڑکی سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ عورت اٹھی اور پروفیسر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خاموش ناظرین پر ایک نگاہ ڈالی اور بورڈ پر شوہر کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میرا شوہر ہی مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے، گو کہ مجھے ان سب لوگوں سے دلی وابستگی ہے جن کا نام مٹا چکی ہوں۔ میں اپنے والدین کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ بہن بھائیوں کی شفقت مجھے کبھی نہیں بھول پائے گی۔ میرا لخت جگر خوبصورت بیٹا تم مجھے عزیز از جان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان رشتوں میں میرے خامند کا کردار میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں اس سے ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہوں جو میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے یا کسی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی۔ وہ میری عزت و عصمت کا محافظ ہے۔ ایک عورت کے اگر 10 بھائی بھی ہوں اور اس کا شوہر نہ ہو تو معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے باقی سب رشتے جب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو ایک شوہر کی شخصیت ہی ہوگی جس کی موجودگی میرے لیے بہت بڑا سہارا ہوگی۔ اس لیے میں اپنی زندگی سے اپنا نام مٹا سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی، کیونکہ وہ میری چاہت، میری محبت، میری دنیا اور سب سے بڑھ کر میرا مجازی خدا ہے۔ وہ رکی تو حال تالیوں کی گونج سے لہک اٹھا۔ میاں بیوی کے مقدس رشتے کو اجاگر کرنے میں بوڑھے پروفیسر کی کاوش اور اس جذباتی منظر کی خوبصورت عکاسی پر عورت کے کردار کو بے حد سراہا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے پہیے ہیں کہ کسی ایک کی غیر موجودگی میں یہ گاڑی چلنے سے قاصر ہو جائے گی اور زندگی بے رنگ و بے کیف ہو جائے گی۔ گھر، خاندان اور معاشرے کی خوشحالی میاں بیوی کے مضبوط تعلقات کی مرہون منت ہے۔